हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर, सुनाती हूँ पहले वही निवेदन। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं अनुपमा से। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा, अच्छा था। आज अनुपमा ने जिस तरह से राही को जवाब और राही को और प्रेम को जवाब दिया है वो बहुत अच्छा था। और ये राही तो खैर हम कह ही रहे हैं कि इसके पास बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं है। और आज जिस तरह से अनुपमा ने ये कहा कि तुम दोनों का ये कैफ़े खूब अच्छे से चले, खूब तुम्हारे रात दुनी मतलब दिन दुनी रात चौगनी वो हो, अच्छे से चले, जो शुभकामनाएं उन लोगों को दी हैं। पर इन दोनों पति पत्नी के मुंह से तो एक बार को भी नहीं फूटा कि सेम टू यू मम्मी, या आपके साथ भी ऐसा हो। पर नहीं, दोनों के दोनों अपने मुंह में दही जमाए बैठे खड़े रहे। और ये जिस तरह से श्रुति को उसने आज बोला है, पर कुछ बेशर्म लोग होते हैं, कुछ चिकने खड़े होते हैं। पर श्रुति तो पता नहीं इन दोनों कैटेगरी में आती भी है कि नहीं। पर हाँ, ये तोशु और पाखी तो जो है चिकने घड़े से भी शायद कोई ऊपर अगर कैटेगरी होती होगी ना तो उसमें फिट बैठते हैं। वैसे चिकना घड़ा तो दोनों हैं ही हैं। जब अंश ने कहा है कि तू ऐसा क्यों कर रही है, तो उसने कि मम्मी को बोलो ना कि पीछे हटे। अरे बाप रे बाप, मम्मी क्यों पीछे हटे? मम्मी ने पहले इस कैफे को शुरू करने की वो करी। श्रुति ने तो बाद में ये सब किया है, वो भी बदला लेने के लिए और अनुज का नाम इस्तेमाल करके, जिससे कि इसको तकलीफ हो और ये पीछे हट जाए। पर हर बार अनुपमा ही क्यों पीछे हटे? राही क्यों नहीं पीछे हट सकती? प्रेम क्यों नहीं पीछे हट सकता? यही सवाल तो अनुपमा ने किया है। और जब प्रेरणा ने कुछ बोलना चाहा है तो प्रेरणा को भी श्रुति ने लताड़ दिया, क्योंकि उसका तो वन एंड ओनली एजेंडा यही है कि प्रेम और राही को सबसे दूर करके लेके जा। आज जिस तरह से अंश ने राही को समझाने की कोशिश की है कि वो जब कह रही है कि मेरी मम्मी जो है मूव ऑन नहीं करती, तो कह रही उसका कहना बिल्कुल सही था कि मैं भी तो हंसता हूँ, बोलता हूँ, काम करता हूँ, सांस लेता हूँ, तो क्या मैं प्रांशी और प्रार्थना को दोनों को भूल गया क्या? पर इतनी मोटी सी बात उसकी ये राही की मोटी बुद्धि में घुसे तब तो। और वो कह रहे कि मम्मी को बोलो पीछे हट जाए। और जब वो तो उठ के चली गई है, फिर जब उसने कहा है कि ये सब लोग अनुपमा की तरफ हैं, इवन परी तक भी ये जो है अनुपमा की तरफ है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर मायका और ससुराल में किसी में से अगर चुनना पड़ा तो जो सही होगा, चाहे फिर होगा ससुराल सही है तो ससुराल को चुनूंगी, और मायका सही है तो मायका को चुनूंगी। बिल्कुल सही जवाब था। ऐसा होना भी चाहिए कि जो सही है उसका साथ दो। पर आज जिस तरह से ख्याति ने प्रेम, राही और इन सबको समझाया है, बोला है, पर वही है ना, फिर घूम फिर के बात एक ही पर आ जाती है कि जब अगर जिसने अपनी आँखों पर नफ़रत की पट्टी बांध ली है, उसे आप कितना ही कुछ भी कह लो, कुछ भी समझा लो, वो उसको नहीं सुनना है, नहीं समझना है, वो नहीं समझेगा, कुछ भी आप कर लो फिर। तो अभी श्रुति तो एक बार को हिल ही गई थी, तो वो कि जब उसने क्या कहते हैं, ख्याति ने उसको प्रेम और राही को समझाने की कोशिश की है। और खैर अभी तो ये क्या कहते हैं, मोटिवा को अपना उल्लू सीधा करना है, तो श्रुति से काम निकालना है, तो वो उसका साथ क्यों ना दे। और आज जिस तरह से उसने ये कहा है कि इसमें तुम्हारा क्या है, सब कुछ तो अनुज का ना है, और जो उसको वो ढाल बना के ये तुम्हारी माँ पर वार कर रही है। पर दोनों ने तो ना समझने की कसम खा के बैठे हैं। क्या जब कोई समझना ही नहीं चाहे तो उसको कैसे कोई समझाएगा?
किस तरह से आप समझा सकते हो? नहीं समझाया जा सकता किसी को भी। आज दिग्विजय जी ने जब अनुपमा वहाँ पे अपने उसमें कैफ़े में है और वो अनुपमा को जो समझाया है और जो उनको उसको जो एडमायर किया है वो बहुत अच्छा था। वो उनका कहना सही था कि मैंने आपको हर रूप में देखा है, माँ के रूप में, दोस्त के रूप में, इसमें बेटी के रूप में, हर तरीके से। तो आप हर रूप में बेस्ट हैं। और आज जिस तरह से इसमें ये क्या कहते हैं, दिग्विजय जी ने सबको काम बाँटा है। वो बहुत अच्छा था कि तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, ऐसे करोगे। और उनकी जो ओपनिंग हुई है, वो बहुत मतलब ग्रैंड वो थी और काफ़ी उनको अर्निंग भी हुई है। तो वो उसके सारे पैसे वो उसको दे रहे हैं, अनुपमा को दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे यहाँ लक्ष्मी को ही दिया जाता है। मतलब आजकल के ज़माने में लोग इस तरह की सोच भी रखते हैं। ये देख के अच्छा लगा। अब ये इन दोनों के बीच में धर्म युद्ध कह लो, महाभारत का युद्ध कह लो, जो भी युद्ध कह लो, वो छिड़ तो गया है और इसमें जीत जो है अनुपमा की ही होगी, ये बात तो तय है। ये लोग चाहे कितना ही एड़ी चोटी का जोर लगा लें और ये जो आज कह रहे हैं ना कि मेरे को अपने उसके लिए श्रुति कि अपने उसको कैफ़े को सक्सेस बनाने के लिए मुझे जो कुछ भी करना होगा मैं करूँगी। इसका मतलब ये कुछ ना कुछ चीटिंग, कुछ ना कुछ घपलेबाज़ी तो ज़रूर करेगी। ये तो पक्का है। फिर चाहे उसको इसमें ये अनुपमा को हार्म पहुँचाए या कुछ और हथकंडे अपनाए, पर ये कुछ ना कुछ तो ऐसा कांड करेगी जिससे कि इनका कैफ़े बंद हो जाए। और जो रिकैप दिखाया है कि प्रेम कुछ ऊपर चढ़ के काम कर रहा है और उसमें वायर में स्पार्किंग हो रही है और देखते हैं कि अब ये अनुपमा ज़रूर अपनी जान पर खेल के इसको ज़रूर बचाएगी। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। अनुपमा, तुम कहती हो कि हम अपने अपने ईमानदारी से अपने तरीके से अपना कैफ़े चलाएंगे, लेकिन ईमानदारी शब्द क्या राही और प्रेम की डिक्शनरी में है या फिर श्रुति की डिक्शनरी में? ये लोग तो सिर्फ बेईमानी करना जानते हैं, क्योंकि श्रुति तो सिर्फ राही के लिए नहीं, सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए ही ये अनुज के नाम का कैफ़े खोला गया है। सही कहा दिग्विजय जी ने कि माँ और धरती माँ बहुत कुछ सहन करती है, मगर सब कुछ नहीं। जिस दिन बाद हद से आगे चली जाती है तब माँ को गुस्सा आ ही जाता है। भगवान से प्रार्थना करना कि वो दिन कभी ना आए। बापूजी ने भी कहा कि मैं तुम्हारे लिए सफलता से पहले सद्बुद्धि दे भगवान, यही प्रार्थना करता। और लीला ने भी कि कान्हा जी तुम्हें खुश रखे। सही कहा पाकी तो तुमने कि चालूपन में तो श्रुति तुम्हारी बुआ है। सच में ये दोनों कुत्ते की दुम कभी नहीं सुधर सकते। श्रुति को विश करने गए हैं और सिर्फ हराम का खाने की आदत पड़ चुकी है। मुफ्त खोर हो चुके हैं दोनों भाई बहन। अभी भी कॉफ़ी मांग रहा है, कोल्ड कॉफ़ी। छी, शर्म नहीं आती है तो पाखी को। और आज अंश ने बिल्कुल सही कहा कि तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है। तुमने क्या कहा है वो भी तुम्हें समझ में आता है? अरे जो अपनी माँ का अपमान करता है ना, भगवान उसे कभी माफ़ नहीं करते, ना ही वो कभी खुश रह सकता है। और क्या कहा, पॉप्स तुमसे ज़्यादा प्यार करते हैं। अरे पॉप्स तुम्हारी माँ से ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसने एक ही नज़र में अनु से प्यार करा और 26 साल तक उसका इंतज़ार किया। उसके बाद जब अनु मिली तो पहले वो बहुत अच्छे दोस्त बने, बाद में पति पत्नी बने। तो तुम क्या जानोगे मान के प्यार को, क्योंकि मान का प्यार समझने में तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है। तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि ये दोनों का रूह का रिश्ता है, दो जिस्म एक जान है। इससे तुम अनुज की ज़िंदगी से निकालोगी। दोनों को पहले अलग तो कर दिया, अब दोनों का रूह से रूह का रिश्ता है वो तोड़ना चाहती हो। मान के प्यार को समझना तो फरिश्तों को भी नहीं,
समझ में आएगा, तो तुम्हें क्या ही आएगा। ये लड़की कभी समझ नहीं पाएगी। वो कहते हैं ना कि अगर आपने कोई गलती की नहीं है तो आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसी को भी देने की ज़रूरत नहीं है, और दुनिया की परवाह भी नहीं करनी चाहिए। फिर भी अनु कहती है कि लास्ट में कहती है कि मेरी बेटी मेरे पास वापस आएगी। अरे क्या तुम्हारी बेटी क्या दूध पीती बच्ची रही है? क्या वो अभी 7 साल की है? अरे शादी हो गई है, अपने ससुराल वालों की फिक्र है, लेकिन अपनी माँ की वैल्यू तक नहीं है। और कब तक तुम बेबली करती रहोगी, और कब तक तुम ये कहोगी कि कोई उन्हें अपनी इशारों पे नचा रहा है? क्यों? क्या खुद का दिमाग किसी को गिरवी देख रखा है क्या प्रेम राही ने, जो उन्हें समझ में नहीं आता कि राही श्रुति उसे यूज कर रही है? हर एक ख्याति को समझ में आ गया, यहाँ तक कि प्रेरणा को समझ में आ गया कि हम कहीं और खोलेंगे तो क्या कहती है श्रुति कि यही खुलेगा, अगर तुम्हें जाना है तो तुम निकल सकते हो यहाँ से। सच में आज प्रेम ने चुप रहकर साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक लूजर है। अरे जो अपनी दोस्त के लिए भी खड़ा नहीं रह सकता वो क्या दोस्ती निभाएगा। प्रेरणा को तो प्रेम को छोड़कर अनुपमा के पास ही आना चाहिए। सही जगह उसकी वही है, जहाँ इंसान की वैल्यू ना हो वहाँ रहने की ज़रूरत भी नहीं है। और ये राही, प्रेम, ईशानी, माही सब उसे समझा रहे, लेकिन क्या कह रही है कि माँ ने मुझे छोड़ दिया, माँ को कैफे बंद कर देना चाहिए। क्यों भाई, क्यों हर बार वो अपने सपने को तोड़े? तूने क्या ठेका लेके रखा है अपनी माँ का, उसके सपनों को कुचलने का? हर बार तुम्हारे लिए अपने सपनों को छोड़ा है उसने, क्या क्या सेक्रीफाइस किए तुम्हारे लिए, लेकिन वो सब भूल गई। अरे मेघा जैसा इतना बड़ा इंसिडेंट तुम भूल चुकी हो, जहाँ पे मेघा चाकू लेकर तुम्हें मारने आई थी। अगर अनु बीच में नहीं आती तो शायद आज तुम मर जाती, और मर जाती तो अच्छा होता। कम से कम मनोज और अनुपमा दोनों एक साथ तो होते, जिंदा तो होते। तुम तो उन दोनों की जिंदगी में वो मनहूस दिन लेकर आई हो जिस दिन उन्होंने तुम्हें गोद लिया और खुद की जिंदगी बर्बाद कर दी। मान खत्म हो गए हमारे। आज सच में बहुत ही इमोशनल और इतना हार्ट टचिंग सीन और रुलाने वाला सीन था, जब अनुज का नाम देखती है, उस बोर्ड को हाथ लगाने जाती है और एक हाथ तो उसके लॉकेट पे रहता है। सच में दिल टूट गया कि कितना प्यार है अनुज से, और ये नालायक लड़की अपनी माँ को बच्चलन बोल के भी एक पल की भी शर्मिंदा तक नहीं है उसके अंदर, ना वो शर्म से डूब मर रही है। छी, क्या घटिया बेटी है। तेरे जैसी बेटी होने से तो अच्छा है कि माँ बे औलाद रहे। श्रुति की अच्छी बैंड बजाई अनु ने। अब वो बाद में पछताएगी कि क्यों मैंने अनु के कैफे के सामने अपना कैफे खोल के दिया राही और प्रेम को। और ख्याति ने बिल्कुल सही कहा है श्रुति को कि आग लगाने का काम करने, आग लगाने वाले और आग को बुझाने वाले के अंदर फर्क करना सीखो। और क्या कह रही है वसुंधरा कि अनुपमा ने आग लगाई, श्रुति बुझा रही है। अरे श्रुति आग लगा रही है, वसुंधरा कोठारी आंखों की अंधी हो गई हो अपने पोते के प्यार में। जिस दिन आँख खुलेगी ना, तब कहाँ मुंह छुपाओगी? अनुपमा के आगे बोलती बंद हो जाएगी तुम्हारी। ख्याति सच में 2-3 दिन से दिल जीत रही है। क्या मुंह तोड़ जवाब देती है श्रुति को और वसुंधरा को भी, और अपने खुद के दोनों नमूने बेटे और बहू को भी। लेकिन इनकी अकल पे पत्थर पड़े ख्याति, अभी वो नहीं ठीक होंगे, ना ही सुधरेंगे। और बंद करो यार, तुम्हारी बेटी अब छोटी बच्ची नहीं रही, हो गई बड़ी। बहुत बढ़िया रियलिटी चेक दिया है दिग्विजय जी ने कि आपकी बेटी उतनी भी छोटी नहीं है, अब वो बड़ी हो गई है, शादी हो गई, अभी वो शातिर हो चुकी है, चालाक है। लेकिन अनु अभी भी भोली भाली रह गई, इसीलिए लोग उसे यूज करते हैं। तुम्हारी बेटी ने तुम्हें यूज एंड थ्रो ही किया है, अब तो सुधरो। जितना अनु ने आज तक राही के लिए किया है, उस हिसाब से तो राही का मुंह तक नहीं खुलना चाहिए और आंखें झुकी होनी चाहिए अनु के सामने। इतना तो एहसानमंद होना चाहिए इस राही को, एहसान फरामोश लड़की। ईशानी इज राइट कि तोसु की तरह, अपने पापा की तरह राही भी। बिल्कुल सही कहा आपने सुजाता जी कि अंश ने बहुत अच्छे से समझाया राही को अपनी एग्जाम्पल के साथ। और इंसान कैसे समझाए कि जब मैं प्रार्थना के जाने के बाद इस तरह से हंसता बोलता हूं तो क्या मैं मूव ऑन कर गया हूं? क्या मैं अपनी प्रार्थना को प्यार नहीं करता?
अब इससे ज्यादा तो राही को कोई क्या ही समझा सकता है, और अंश समझा रहा है जिसका कोई इसमें स्वार्थ नहीं है। तो राही तो भाई कैसे ही समझेगी, क्योंकि वो अब तो सही में वो एक मतलब प्रस्त लड़की है, सिर्फ अपने आप को इंपॉर्टेंस देने वाली। तो बढ़िया रिव्यू आपका सुजाता जी। और ख्याति जी, करेक्ट कहा आपने कि गलती जब नहीं की हो तो किसी को भी सफाई देने की जरूरत नहीं है। और करेक्ट कहा आपने कि प्रेम राही ने दिमाग किसी को गिरवी दे दिया है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि किसी भी इंसान को प्रेरणा तक को समझ में आ रहा है कि ये क्या है, बट इसको दोनों को नहीं समझ में आ रहा। बढ़िया रिव्यूज आप दोनों के। आगे बढ़ते हैं ये रिश्ता की तरफ। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये रिश्ता के लिए एपिसोड देखा, अच्छा था। चलो, अरमान ने एक काम तो अच्छा किया कि मुक्ति के पापा का नाम क्लियर कर दिया। पर ये मनीषा चाची को क्या हुआ है? मगर वो दिशा के पेरेंट्स के साथ कोई लड़का आ रहा है तो एक बारी इतनी मतलब रूडली बात करना, और जैसे पता चला कि वो दमयंती जी का पोता है तो कैसे बात एकदम से अपना सुर बदल दिया। अरे कम से कम एक बारी जान लो, पहचान तो लो कौन है क्या है। और अगर कोई अगर चोर चकार भी होगा, चोरी करने आया होगा, चोर वोर भी होगा, तो भी उस पर अपना पूरा फोकस रखो कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। और नहीं तो अगर किसी पर उस पर तुम्हें शक है तो अरमान या किसी और को तुम अपने मन की बात कह सकती हो कि भाई इस पे मुझे डाउट है। और इस तरह से सरेआम किसी की बेइज्जती करना ये सही नहीं है। जैसे ही पता चला कि वो उनका पोता है तो मैं तो मजाक कर रही थी। वो मतलब किसी की बेइज्जती कर दो, फिर कहते मैं तो मजाक कर रहा था। अगर इसी तरह से सब लोग इससे मजाक करने लगे ना तो फिर तो हो गया काम। पर आज मुझे मुक्ति बड़ी, आज वैसे मुक्ति है ही प्यारी, और भी प्यारी लग रही है जब वो कह रही है कि मैं लड़कों की तरफ से कव्वाली उसमें कंपटीशन में भाग लूँगी, क्योंकि अगर ये लड़के एक बार को हारने भी लगे तो कम से कम मैं उनका साथ तो दे सकती हूँ। बड़ी प्यारी है। पर जब अभीरा और अरमान मतलब डांस साथ में डांस कर रहे हैं, विद्या के एक्सप्रेशंस तो बिल्कुल ही अलग थे। ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं जैसे कोई मतलब उसकी कोई सौतन हो। ये माँ की तो कहीं से नज़र नहीं आती मेरे को। इतनी जलन, इतना गुस्सा, बाप रे बाप। और क्रिश की बदतमीजी तो वैसे ही नेक्स्ट लेवल है। और वो जब सब लोग बातें कर रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं कि दिशा को अपने काम से काम रखना चाहिए था। उसको दूसरों के, वो तो सिर्फ अपने इस घर को अपना समझ के तुम्हारे जो है और ताने के बीच पैचअप कराना चाह रही थी। उसे लगा था कि शायद तुम लोग साथ में जाओगे, डिनर साथ करोगे, कुछ करोगे तो जो है घर का माहौल थोड़ा बदलेगा। पर उस बेचारी को क्या पता कि उसका यही एफर्ट उसके लिए भारी पड़ जाएगा। इसलिए तो कहते हैं ना कि कभी किसी के फटे में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। अब दिशा ने अड़ाई है तो उसका खामियाजा उसे भुगतना तो पड़ रहा है ना। फिर कृष की बदतमीजी तो खैर है ही अलग लेवल की। उसे ना तो बड़ों का लिहाज है ना छोटों का कुछ सोचना है कि अगर वो दिशा उससे छोटी भी है तो क्या उसका कोई आत्मसम्मान नहीं है, क्या नहीं है जो उसने बदतमीजी से वो उससे बात कर रहा है। और आज भले ही आर्यन ने उसको चांटा, मतलब छोटा होकर उसको चांटा नहीं मारना चाहिए था, लेकिन उसको इस तरह से एक बार को सबक सिखाना तो ज़रूरी है। क्योंकि अगर सबको इसको ऐसे ही छोड़ते रहेंगे, उसको पता नहीं, मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि अभीरा ने अरमान को उसको माफ़ करने के लिए क्यों कहा। जब वो उसे घर से निकाल रहा था तो घर से निकाल देना चाहिए था। सड़क पे रहता, कहीं रहता, फर्म को तो छीन ही लिया ना अरमान से इन दोनों बाप बेटों ने। तो अगर अपना जब ये फर्म का मालिक है तो अपने लिए घर भी अरेंज कर लेता। सच में क्रिश का तो क्या कहते हैं ना कि जैसा बाप वैसा बेटा। अब जो है अपने बाप के गुण तो क्रिश में आएंगे ही ना। वही धोखेबाजी, वही बदतमीज़ी, वही सब कुछ। पर हाँ, आज उनकी कव्वालियाँ बहुत अच्छी थी। और प्री कैप खैर वही पुराने वाला था। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, बहुत ही
अच्छा लगा जिस तरीके से सब लोगों ने डांस किया और जिस तरीके से अरमान और अबीरा के बीच में भी जो गलतफहमी थी वो दूर हुई। लेकिन ये क्या डबल स्टैंडर्ड है अबीरा का। चुप रिकेप में दिखा रहा है कि इसको हिंसा कहते हैं। अरे जिस तरीके से तुमने ही दिशा की साइड ली थी और आज जिस घटिया तरीके से क्रिस फिर से दिशा की बेइज्जती कर रहा है, उससे सबक सिखाना क्या गलत है? वो कैसे वायलेंस हो गया? तुम करो तो सही, लेकिन अरमान करे तो वायलेंस, ये क्या बात हुई? आज भी क्रिश की अक्कड़ नहीं टूटी। आज भी जिस घटिया तरीके से वो दिशा की बेइज्जती किए जा रहा है, शर्म आनी चाहिए। मारना तो अरमान को भी चाहिए। उस दिन उतनी सी बेइज्जती की तो तुमने थप्पड़ मार दिया, और आज भी वो बेइज्जती कर रहा है और अरमान उसके सबक सिखा रहा है, तो तुम उसे ही गलत बोल रही हो। कर क्या रही हो तुम अबीरा? क्या दिशा की इज्जत नहीं है? और बिल्कुल सही किया है बुआ सा ने। क्या गलत किया है भाई? तुम अपने घर की ही बहू की इज्जत नहीं करते, हाँ, और भाई की पत्नी की इज्जत नहीं, जबकि आर्यन छोटा है और क्रिश बड़ा है, फिर भी तुम लोगों के ऊपर इतना दौलत का नशा छा गया है कि तुम लोगों को तुच्छ समझ रहे हो। ये तो वही क्रिश दिखा रहे हैं जब दादी सा अबीरा और ये विद्या जो आज एहसान फरामोश बनी बैठी हुई है, वो घर से निकाला था, उनके पूरे बिजनेस पे, घर पे कब्जा कर लिया था, उस टाइम यही क्रिश दिखाया हुआ था ना। आज भी वही दिखा रहे हैं। किस बात का घमंड, किस बात का है इस आदमी को? अपने ही नानी की प्रॉपर्टी पे, नाना के प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठे हैं बाप बेटे, और शरीफ बनने का नाटक दिखा रहे हैं। और संजय बंसल बोल रहा है तुम्हें क्या हक है मेरे बेटे की बेइज्जती करने का? तो तुम्हारे बेटे को क्या हक है आर्यन की पत्नी का इतनी इंसल्ट करने की? क्या हक दिया है तुम्हारे बेटे को? किसी के साथ भी बदतमीजी करेगा? और दादी साहब क्यों माफी मांगे आर्यन क्रिश से? पहले तो क्रिश ने की ना दिशा के साथ बदतमीजी, और दिशा का भी बहुत बड़ी गलती है जो उसने अपने मायके में जाके सब कुछ बताया, अपने ससुराल में सबके सामने बोलना चाहिए था उसे। और आज मीनू चाची ने फिर से बुआ सा के पोते के साथ बदतमीजी कर दी। मीनू चाची की कभी कभी अच्छी लगती है और कभी कभी हरकतें बहुत बेकार लगती है, और बाद में मक्खन बटर लगा रही है जब पता चला कि ये मेरा पोता है। क्या पद्धत है यार? किसी आदमी, कोई मेहमान आया तुम्हारे घर में तो पहले देखो तो सही, क्या मुफ्त में खाना खाने ही घुस जाएगा कोई भी? घर क्या रही है मीनू चाची? और चलो अच्छी बात है कि यहाँ पे बुआ और उसकी माँ भी है, और बुआ सबकी बोलती बंद कर सकती है। अब देखते हैं जब कावेरी पोद्दार को पता चलेगा कि दिशा के साथ कृष्ण ने क्या बदतमीजी की है, तब देखते हुए कावेरी पोद्दार क्या स्टैंड लेती है। एक तरफ तो वो अबीरा और अरमान की चिंता करके दोनों को एक करना चाहती है, और दूसरी तरफ अपने ही घर की जो बहू है, पोता बहू है, उसकी बेइज्जती हो रही है और उन्हें पता तक नहीं है। लेकिन अबीरा क्या दिखाना चाहती है वो देखना पड़ेगा कल के एपिसोड में। क्यों वो अरमान के साथ इस तरीके से बातें करती है? क्या अरमान की गलती है? क्रिश की कोई गलती नहीं है जो बदतमीजी पे बदतमीजी करते जा रहा है। कल उस दिन तो शेरनी की तरह दहाड़ी थी तुम, थप्पड़ भी मारा था, बहुत बातें सुनाई थी। आज अरमान कर रहा है तो अरमान को रोक रही हो? सच में मुक्ति और मायरा ने दादी को बता भी दिया कि चलो इन दोनों के बीच में अंदर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वो दूर हो गई। डांस सबके अच्छे थे, लेकिन क्रिश की बदतमीजी बढ़ती जा रही है। आज भी कह रहा है कि उसे दूसरे के मामले में घुसने की जरूरत नहीं, उससे अच्छा कि वो काम करे। क्यों भाई? वो तुम्हारी बीवी नहीं है? सब लोग रोक रहे हैं, लेकिन इसकी बदतमीजी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जब तक लगाम नहीं लगाओगे और लगाम नहीं कसोगे क्रिश पर, तब तक वो बदतमीजी करता रहेगा और सबको पैरों की जूती के नीचे दबाता रहेगा। वही तो करता आ रहा है उसने और उसके बाप ने
पद्दार फॉर्म मित्तल ने क्या दी है उन लोगों को कि उसे तो लगता है कि सब मेरे जूते के नौक के नीचे रहने चाहिए, मेरे गुलाम बन के। लेकिन तुम्हारा ये सपना पूरा होगा नहीं। देखते हैं कल क्या दिखाते हैं। लेकिन गलत तो किया है क्रिश ने, और ये गलती माफी के लायक नहीं। और मुझे आज आर्यन बिल्कुल सही लगा। वो क्यों सहे भाई अपनी पत्नी की बेइज्जती? ठीक है, पहली बार उसे पता नहीं था, पता लगा, लेकिन आज तो उसके सामने बेइज्जती कर रहा है, तो कौन सा पति सहेगा भाई? बिल्कुल सही किया है उसे थप्पड़ मार के, और 2-4 मारने चाहिए थे, मजा आ जाता। ये है आर्यन, जिसे अपनी पत्नी के लिए स्टैंड लेना आता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और बिल्कुल आर्यन को माफी नहीं मांगनी चाहिए, कोई जरूरत नहीं माफी मांगने की। गलती क्रिस की है तो वो माफी मांगे दिशा से और आर्यन से भी। कल आएगा मजा। बाय गाइस, गुड नाइट। दादी सा के बर्थडे पर बम फटाके मस्त फूटते जा रहे हैं, क्योंकि असली में फटाके तो नहीं फोड़ रहे, तो यही फटाके फूट रहे हैं। क्रिस की बदतमीजी। और बुआ सा अपनी जगह बिल्कुल सही है। उसकी घर की बेटी के साथ गलत तो किया है, क्रिस को कोई हक नहीं बनता कि घर की छोटी बहू के साथ बदतमीजी करे। बराबर तो कहा ना कि बहुत संस्कारों की बात करते हैं, तो ये कहाँ गए आपके संस्कार कि बहू के साथ आप ही के घर में खवेरी पौधदार की नाक के नीचे दिशा की बेइज्जती हो रही है, और इन लोगों को किसी को कुछ पता तक नहीं है। तो संस्कार के ढोल भी नहीं बजाने चाहिए फिर खवेरी पौधदार और घर के लोगों को। इस बार यस सुजाता जी, बिल्कुल सही है। कव्वाली भी नहीं ढंग से गा पा रही है ये विद्या, ढोलका लेके बैठी है और ध्यान इसका पूरा अरमान अब हीरा की तरफ ये कि अरे कैसे डांस कर रहे हैं, कैसी घटिया माँ है बाई गॉड। और कृष की बदतमीजी तो सब जग जाहिर है, कैसा बदतमीज इंसान है। बढ़िया रिव्यू आपका। और ख्याति जी, आपने सही पॉइंट उठाया है। आज मुझे भी ये लगा, जो अब हीरा ने ये जो खुद थप्पड़ मारे तो वायलेंस नहीं है, अपनी लिमिट्स खुद डिसाइड की हुई है, दूसरों की भी खुद डिसाइड करे कि अब अरमान वायलेंस कर रहा है, जबकि उसने तो थप्पड़ मारा भी नहीं, उसने सिर्फ बात कही है। तो दोगलेपन का नाम दिया है आपने, बढ़िया है, थैंक यू सो मच। तो अब सुनते हैं ख्याति जी का क्योंकि पे रिव्यू। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। कल का एपिसोड देखा क्योंकि का। ये करण कितना झूठ बोलेगा, हर बार झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। क्या रियो को समझ में नहीं आएगा कि जिस दिन अंश का खून हुआ उस दिन एक प्लेन भी क्रैश हुआ, और उसने वो कहानी बता दी, लेकिन उस पैसेंजर में उसका नाम नहीं है, तो वो कुछ भी पता नहीं लगा पाएगा। अब रियो कोई छोटा बच्चा नहीं है, बड़ा हो चुका है। जितना तुम झूठ बोलोगे उतनी ही उसकी ये जानने की इच्छा और बढ़ेगी कि उसके पापा की डेथ कैसे हुई। इससे अच्छा तो तुम सच बता देते, तो कम से कम उसकी नजर में तुम्हारी थोड़ी सी तो इज्जत रह जाती। वो तुम्हें थोड़ा सा तो मानने लगता कि आपने सच बताया, और इस तुलसी की भी इज्जत रख लेता। कहीं ऐसा ना हो कि वो अंश से भी बड़ा विलन बन जाए जब उसके सामने उसके पिता की सच्चाई आएगी कि उसे गोली मारी थी वो भी तुलसी ने। तो शायद उस वक्त तुम क्या जवाब दोगे उसे, क्योंकि सच कितना भी छुपाओ कभी छुप नहीं सकता। आज नहीं तो कल सामने आएगा, और वो तो हाथ धोकर सच जानने के पीछे लग चुका है। यहाँ तक कि वो घर तक आ गया और मिला भी तो किसे, नंदिनी को। और नंदिनी उसे देखकर ही डर गई। उसने पूछा भी कि मैं कुछ जानने आया तो क्या, तो अंश वीरानी का खून कैसे हुआ। तुम लोगों के ही वीरानी परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन ना बन जाए, और खासकर तुलसी का, क्योंकि ऐसा तो होगा ही। सच जब रियो को पता चलेगा तो वो किसी को भी माफ नहीं करने वाला।
और तुलसी आज जिस तरीके से परी अजय की जो निशानी जो अंगूठी है वो उसके पास है, जो नकली वाली उसकी सास ने बनवाई थी, तो तुलसी कह रही है कि वो भी मत बनाओ। क्या तुलसी को अपनी बेटी की आंखों में दिख नहीं रहा कि वो अजय से प्यार करती है? और कह रही कि आर्यन के साथ अब तुम्हारी सगाई होने वाली है तो तुम अजय के बारे में सोचना बंद कर दो। सच में आज अजय के लिए बहुत बुरा लगा, वो रो रहा था, वो नहीं जाना चाहता। आज सच में कल भी उसकी माँ को अब पता चल गया कि परी सुधर गई है, और वो भी दुखी है कि अगर हम अपनी बेटी की बात मान लेते और परी का रिश्ता लेकर जाते अजय के लिए, तो शायद आज हमारा बेटा इस तरीके से दर्द नहीं सह रहा होता। हमने बहुत बड़ी गलती की, और आज जिस तरीके से एक माँ ने अपने बेटे को भी संभाला है, और अजय और उसकी माँ की जो कन्वर्सेशन थी सच में दिल को छू गई। बहुत इमोशनल सीन था कि जब तक माँ बाप को परी की वैल्यू पता चली तब तक देर हो चुकी। लेकिन आर्यन भी जो छुप छुप के अजय और परी की बातें सुन रहा था, मुझे भी लगता है कि शायद शादी के वक्त दूल्हा चेंज हो जाएगा। आर्यन खुद ही परी की शादी अजय से करवाएगा, क्योंकि वो देख रहा है कि परी की आंखों में अजय के लिए प्यार है। और सही कहा आज अजय के माने में कि वो एक अच्छी बेटी है, एक अच्छी माँ भी है। हमने गलती कर दी, लेकिन उसे कहा कि तुम नहीं आओगे तो उसे बहुत बुरा लगेगा। और यहाँ तो सगाई भी हो गई। वाह! आर्यन सब कुछ जानते हुए भी क्यों ऐसा कर रहा है? और यहाँ पे ये देव सच में ये इडियट है। कल महाराज की बातें सुनकर लगा कि बेटी हुई तो लक्ष्मी है, लेकिन बेटी कुछ लेकर नहीं, लेकिन अगर बेटा हुआ तो वो वंश चलाएगा और नाना की प्रॉपर्टी में हकदार भी रहेगा। इसे सिर्फ पैसा ही दिखता है क्या? पैसे के पीछे पागलों की तरह भाग क्यों रहा है ये देव? काम का ना काज का दुश्मन, अनाज का निकम्मा बनना है उसको। सिर्फ अपने ससुर की दौलत पर नजर है उसकी, और अपने बेटे के जरिए राज करना चाहता। राज कहते बेटा ही चाहिए, क्या उसके हाथ में है बेटा या बेटी होंगी तो? सच में ये देव नहीं सुधरेगा। इसको ना तुलसी के हाथ की मार पड़नी चाहिए, उसे कोई तो सुधारे। सिर्फ ख्याली पुलाव पकाता है, मुगरे लाल के हंसले हसीन सपने देखता है तोसू जैसे। और यहाँ पे दोनों जगह देखो खुशी कितनी है। यहाँ पे मुन्नी भी माँ बनने वाली, तो मुन्नी ये देख रही है कि जो टिमसी है उसे ये नहीं लगना चाहिए कि मेरा छोटा भाई या बहन आ रही है तो हम उसे इग्नोर कर रहे हैं। सच में वो सीन मुझे थोड़ा अच्छा लगा। जिस तरह टिमसी आई और उसने कहा कि मुझे आप लोगों के साथ सोना है, तो उसने पहले मना किया ऋतिक ने, लेकिन बाद में मुन्नी ने उसे अपने पास लिया। हमें इससे भी प्रायोरिटी और इसे आगे रखना पड़ेगा टिमसी को। सच में बहुत ही प्यारा और ब्यूटीफुल सीन था। यहाँ पे बेटी हो या बेटा हो, कोई भी हो खुश है, लेकिन इसको सिर्फ बेटा चाहिए। और तुलसी सच में अपनी परी को अब नहीं समझ पा रही है, लेकिन शोभा देख तो रही है, लेकिन कर क्या रही है? कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि तुलसी भी जानती है और शोभा भी जानती है कि परी अजय को पसंद करती है। लेकिन सब लोग अब उसकी शादी की तैयारी करते, देखते हैं शादी क्या कैसे होती है। लेकिन लगता तो यही है कि शादी के मंडप में ही दूल्हा चेंज हो जाएगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि अजय सच में डिजर्व करता है परी को, और परी भी डिजर्व करती है अजय जैसा पति। दोनों को ही संजू को परी जैसी माँ मिलेगी, और गरु को अजय जैसा पिता मिलेगा, क्योंकि दोनों ही बच्चे दोनों से ही अटैच है, बहुत प्यार करते हैं दोनों को। तो ये दोनों की एक हैप्पी फैमिली बन जाएगी, और जरूर बनेगी। लेकिन कल आएगा मजा। जिस तरीके से रियो आया है भेस बदल कर सच जानने के लिए, तो देखते हैं वो कब तक सच पता लगा पाएगा। अब तो तुलसी उसे इस घर में भी लाना चाहते हैं, उसे वो अधिकार देना चाहती है। अधिकार देने से पहले तुलसी तुम्हें अपने पोते को सच तो बताना ही पड़ेगा, और जितना जल्दी सच बताओगे उतनी ही अच्छी तरीके से वो समझ भी पाएगा।
जितना लेट करोगे उतना तुम करेक्ट लोगों कहा के लिए ख्याति जी मुश्किलें कि बढ़ेगी। बाय इस गाइस, गुड नाइट। करण के झूठ के जवाब में अब अंश जो है, जो विलन था, अब उससे भी बड़ा विलन बनेगा ये करण, क्योंकि वो झूठ को नहीं बर्दाश्त कर पा रहा। सॉरी, रियो उससे भी बड़ा विलन बनेगा। अब उस पे झूठ ही थोपा जा रहा है, वो सच की तरफ जा रहा है, फिर से उसको धकेला जा रहा है। अब जब सच सामने आएगा तो उसको लगेगा ही ना कि ये सच में ये जो बोल रहा है वो सच नहीं है, कि इसलिए मारा मेरे बाप को, कुछ तो गड़बड़ है, तभी ये लोग छुपा रहे थे मुझसे। तो बढ़िया है आपका रिव्यू ख्याति जी, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.